साई राम बच्चों। सब बच्चे बहुत अच्छे फ्रेश फ्रेश लग रहे हैं और बहुत सारे बच्चों ने कैप लगाई है, स्वेटर पहने हैं, लेकिन कई बच्चों ने कैप नहीं लगाई है। बेटा अभी का कैप लगा के रखना। इशिता आप भी बेटा, है ना। सबको कैप लगाना है, स्वेटर पहनना है, सॉक्स पहनना है, ताकि आप बीमार ना पड़े, है ना। हाँ, हमको किसी को बीमार नहीं पड़ना है। सबको अच्छे से रहना है, खेलना है, खाना है, नई नई चीजें सीखना है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। और टाइम से क्लास में आना है। आपका टाइम 10 o'clock का है, तो 10 o'clock पर सबको क्लास में आना है, ठीक है ना। यस, और जितनी भी चीजें आपको मैम ने सिखाई है, जितनी भी चीजें आपको मैम ने पढ़ाई है, सबको पढ़ना है। आपकी कॉपी में सब आपने लिख रखा है, उसको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, है ना। चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो गिनती हो, चाहे कविता हो, चाहे मात्राओं वाले शब्द हो, सभी को आपको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है, ताकि आपका जो अगला असेसमेंट होगा ना अगले महीने, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। यस, तो अभी हम आपको कुछ दिखाने जा रहे हैं। यार वो वर्कशीट में भेजूंगी आपको, तो पहले मैं दिखा देती हूँ क्या है, इसकी प्रैक्टिस आपको करना है। हाँ, सात्विक कुछ बोल रहे हो बेटा। मैम आज का वर्क क्या है? मैम क्या आज का क्या बोल रहे हो? मैम हाँ बोलो। दिनों के नाम भी याद करेंगे? यस बेटा, आज दिनों के भी नाम याद करना है। हाँ, सोमवार मंगलवार वो भी याद करना, वो करवाया ना मैम ने आपको पहले, डेज नेम, सप्ताह के 7 दिनों के नाम ना। यस, तो चलो पहले हम अपनी जो एक कविता है उसको कर लेते हैं, उसके बाद में फिर मैं आपको वो दिखाती हूँ, ठीक है। तो सारे बच्चे अपना अपना बुक निकाल के उसमें निकालेंगे पेज नंबर 104। 104 निकालो सारे बच्चे। 104 निकाल लिया सबने। तो इस कविता का नाम है भगदड़। भगदड़ यानी एकदम से कुछ होता है ना, तो सब लोग एक साथ भागते हैं, उसको हम बोलते हैं भगदड़, है ना। सब लोगों का एक साथ भागना भगदड़ कहलाता है। तो इस कविता का नाम है, शीर्षक है भगदड़। ध्यान से अपनी अपनी फिंगर रखेंगे, किस शब्द को मैम क्या पढ़ रही है वो ध्यान से देखेंगे, ओके। मैम यहाँ बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई है, वो भी आप देखेंगे। हाँ बेटा सक्षम बोलो। पेज नंबर क्या है मैम? बेटा पेज नंबर है 104। ओके मैम। मिल गया? कोई बात नहीं, मम्मी की हेल्प से जल्दी से निकालो। यस मैम। मैं तो बोलती हूँ बच्चों को टाइम से क्लास में आना चाहिए ना। रीड करवाऊंगी। हाँ, पहले मैं पढ़ना सिखाऊंगी आपको, ताकि कोई बच्चा गलत ना बोले, उसके बाद मैं बच्चों से बोलूंगी, ठीक है। ओके गरिमा, ठीक है, आप ऐसे ही सुनना है आपको, ओके गरिमा। यस, अब मैं शुरू करने जा रही हूँ, फिंगर रखना, ठीक है।
बुढ़िया चला रही थी चक्की। एक बूढ़ी दादी माँ थी, वो चक्की चला रही थी, ठीक है। पूरे 60 वर्ष की पक्की, वो पूरे 60 इयर्स की थी, 60 वर्ष की। 60 वर्ष की मतलब 60 इयर्स की। जैसे हम लोग है ना, जैसे आप लोग है, कोई 7 इयर्स का है, कोई 8 इयर्स का है, कोई 10 इयर्स का है, वैसे ही वो जो बूढ़ी दादी माँ थी वो कितने इयर्स की थी, 60 वर्ष की थी वो। दोने में थी रखी मिठाई, एक दोने में मिठाई रखी थी, है ना। उस पर उड़कर मक्खी आई, उस पर उड़कर, मिठाई पर मक्खी बहुत जल्दी आती है क्योंकि उसको मीठा बहुत पसंद होता है, तो उस पर उड़कर एक मक्खी आई। फिर से मैम पढ़ूंगी इन चारों लाइनों को, फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, ध्यान से देखो। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की, दोने में थी रखी मिठाई। देखो उसको दोनों मत बोलना, दोनों नहीं बोलना है, इसको बोलना है दोनों, ठीक है। दो दांतों से लगता दो। आप ये बोलो बेटा। मैम ये वाली मैम कौन सा पेज कर रहा है पेज मैम? नंबर है 104। और जो बच्चे लेट क्लास में आए हैं ना, उनको कल टाइम से क्लास में आना है। मैम 104। यस, कल से टाइम पर आना क्लास में, ठीक है। 10 o'clock आ जाना आप लोग। फिर से पढ़ रही हूँ, ध्यान से देखो। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की, दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। तो एक दादी माँ थी, वो चक्की चला रही थी, वो पूरे 60 वर्ष की थी, और दोने में एक मिठाई रखी हुई थी, और उस पर एक मक्खी उड़कर आकर बैठ गई। आगे देखते हैं क्या होता है। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी। बांस मतलब एक लकड़ी का नाम होता है, बांस, ठीक है। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। देखो यहाँ पर पहले मिठाई आई, अब पकौड़ी भी आ गई, ठीक है। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। यहाँ बिल्ली दिख रही है आपको, इस घर के पास में देखो बिल्ली बैठी हुई है, वहां पर एक आपको दिख रही होगी, है ना। यस, इसके नीचे है, सबसे नीचे, झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। जैसे ही बुढ़िया घर के अंदर झपटी, दौड़ी, भागी, कुत्ता भागा रोटी लेकर। और कुत्ता क्या लेकर भाग गया, रोटी लेकर। उसके घर में रोटी रखी थी, उसको लेकर वो भाग गए। तो देखो यहाँ पर क्या क्या आया, मिठाई भी आई, पकौड़ी भी आई, रोटी भी आई। बेटा ये सक्षम क्या कर रहे हो आप, मैम स्वेटर भी नहीं पहन रहे हो, कैप भी नहीं पहन रहे हो, गलत बात है। कितना है? गीतिका क्या बोल रहे हो बेटा। नंबर कितना है? बेटा क्लास में टाइम से आया करो। ये कहते हैं पेज नंबर 104। 104। 104, अच्छा ठीक है। जो बच्चे टाइम से आते हैं उनको सब पता रहता है ना। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो टाइम से क्लास में आ जाते हैं। और जो काम भेजती है मैम, वो भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं सारे बच्चे। जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनको भी करना है। यस, फिर से मैं पढ़ रही हूँ शुरू से, इसको ध्यान से सुनना। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की, दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। फिर से पढ़ूंगी, देखो। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की, दोने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। बांस मतलब लकड़ी लेकर, है ना। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। अब आगे वाले पेज पर आइए, पेज नंबर 105। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। देखो यहाँ पर हमें एक और जानवर आ गया, बकरा। जैसे बकरी होती है ना, वैसे बकरा भी होता है ना, ही गोट और शी गोट। तो ये ही गोट है, बकरा। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। भीतर यानी अंदर।
बुढ़िया चली गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका। क्या हुआ यहाँ पर? जैसे ही बुढ़िया चली मटका गिर गया, है ना, तब तक वह बकरा भी सटका और वह बकरा भी चला गया। अब देखो आगे क्या होता है। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, बुढ़िया थक गई अब, है ना, सौंप दिया बिल्ली को ही घर, और उसने बोल दिया बिल्ली को कि जो करना है करो, जो खाना है खाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो थक गई हूँ। तो ये बूढ़ी दादी माँ ने बोल दिया। तो इस पेज को मैं फिर से पढ़कर सुनाती हूँ आपको। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा घुसा तुरंत ही भीतर, बुढ़िया चली गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। तो जब दादी माँ थक गई, बुढ़िया थक गई, तो उसने बोल दिया, जैसे मम्मी थक जाती है ना तो बोल देती है आपको जो करना है तो मुझे कोई ना, वैसे ही वो दादी रानी माँ भी थक गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। कहीं मक्खी आ गई है, कहीं कुत्ता आ गया है, कहीं बिल्ली आ गई है ना, कहीं कोई कुछ खा गया है, कहीं कोई कुछ खा गया है, तो परेशान हो गई, थक गई, परेशान हो गई, तो उन्हें छोड़ दिया, लो तुमको जो करना है करो, मैं तो बैठ जाती हूँ। तो इसको भी आप 4 लाइन्स करके डेली पढ़ेंगे और याद करेंगे, ठीक है ना। अपन को रीडिंग सीखना है, याद तो आप लोग कर लेते हो, लेकिन हर शब्द आप क्वेश्चन आंसर सीख सकते हो। मैम, हाँ कासबी, मेरा पेट दुख रहा है। आपका पेट दुख रहा है? अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर आप क्लास मत करो, है ना, दिक्कत हो रही है ज्यादा तो, अगर दिक्कत ज्यादा नहीं है तो फिर क्लास करो, अगर प्रॉब्लम है तो फिर मत करो ज्यादा कुछ, ठीक है। यस, तो अभी मैं आपको ये कविता मैंने पढ़ना सिखाया आपको, आज सारे बच्चे पढ़ेंगे, फिर बाद में हम एक दिन इसके बारे में सारे बच्चों से पूछेंगे, ठीक है। अब मैं आपको 1-2 वर्कशीट दिखाऊंगी, आप उनको देखेंगे और बताएंगे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, कोई भी बीच में स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करेगा, नहीं तो फिर आपको स्क्रीन नहीं दिखेगी, ओके। और जो बीच में लेफ्ट करेंगे उनको भी नहीं दिखेगी स्क्रीन। देखो यहाँ पर एक ही मात्रा के चित्र है, थोड़े क्लियर नहीं है बेटा ये, तो मैं बता दूंगी आपको नाम, और यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं। तो आप पहले चित्रों को देखेंगे कि ये क्या है, ये पानी बरस रहा है यहाँ पर ये दीवार सी है, फिर यहाँ पर एक हाथी है, यहाँ पर जीभ निकली हुई है ये, और यहाँ पर ये खीरा रखा हुआ है जो ककड़ी आप खाते हो, है ना, और यहाँ पर कील है ये जो हम दीवार में ठोकते हैं ना, दीवार में लगाते हैं कुछ हैंग करने के लिए वो। तो यहाँ पर ये शब्द लिखे हुए, जैसे ये लिखा हुआ है हाथी, खीरा, पानी, ये तो आप पढ़ सकते हो बहुत आसानी से क्योंकि काफी कुछ रीडिंग आपको आने लगी है। कील, दीवार और जीव, तो इनको क्या करना है हमको, इनको इनके चित्रों से मिलाना है। जैसे देखो यहाँ पर ये पानी को पानी शब्द से मिलाया गया है, अब ये क्या है दीवार, तो हम दीवार को ढूंढेंगे कि दीवार शब्द कहाँ लिखा हुआ है और उसके चित्र को उसके शब्द से मिलाएंगे। देखो ये दीवार है ना, तो अब दीवार को ढूंढेंगे कहाँ है दीवार, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है दीवार, तो इसको इससे मिलाएंगे दीवार, दीवार, ओके। ऐसे ही यह है हाथी,
अब हम हाथी ढूंढेंगे कि हाथी कहाँ पर लिखा हुआ है। देखो सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है हाथी, हाथी, तो इसको इससे मिलाएंगे, ठीक है। इसके बाद है जीभ, टंग जो होती है ना हमारी, जिससे हम टेस्ट लेते हैं, स्वाद पता करते हैं, वो। अब हम देखते हैं कहाँ लिखी हुई है। ये हाथी है, खीरा है, पानी है, कील है, दीवार है, जीभ, ये सबसे नीचे लिखा हुआ है जीभ, तो इसको इससे मिलाएंगे, जीभ, ठीक है। इसके बाद है ये खीरा। अब देखेंगे खीरा कहाँ पर लिखा हुआ है, हाथी खीरा, ये लिखा हुआ है खीरा, तो इसको इससे मिलाएंगे, खीरा की पिक्चर को खीरा शब्द से मिलाएंगे। इसके बाद है ये कील, तो इसको देखते हैं कील कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कील, तो इसको इससे मिलाएंगे। अगर आपको ये पिक्चर क्लियर नहीं है तो आप कोई दूसरी पिक्चर भी मम्मी से बनवा सकते हैं और ये मैच द फॉलोइंग कर सकते हैं, है ना। देखो अब यहाँ पर देखो ये क्लियर है, यहाँ पर किस किस की पिक्चर है देखो जरा, यहाँ पर ये पक्षी है एक, ठीक है, ये चाबी है, ये खीर है, तो बच्चों को बहुत पसंद होती है, ये दरी है, दरी मतलब मैट, है ना, और यह है नदी है जिसमें पानी होता है ना। तो यहाँ भी हमको वही करना है कि ये पक्षी है, उसको पक्षी शब्द से मिलाना है, चाबी को चाबी शब्द से मिलाना है, खीर को खीर शब्द से मिलाना है, और दरी को दरी शब्द से मिलाना है, और नदी को नदी शब्द से मिलाना है। तो पहले हम इनको पढ़ेंगे, चित्र हमने देख लिए यहाँ पर, अब हम इन शब्दों को पढ़ेंगे, नदी, खीर, दरी, पक्षी और चाबी, ठीक है। अब हम इनको जैसे हमने अभी देखा था वैसे ही हमको इनको मिलाना है, ठीक है। तो ये क्या है, पक्षी, तो पक्षी कहाँ लिखा हुआ है, हम पढ़ते हुए जाएंगे, नदी, खीर, दरी, पक्षी, तो इसको हम पक्षी को इस पक्षी शब्द से मिलाएंगे, मैच करेंगे। अब ये है चाबी, चाबी ढूंढेंगे, चाबी कहाँ लिखा हुआ है, मैम सबसे लास्ट में। हाँ ये लिखा हुआ है देखो सबसे लास्ट में, ये है चाबी को इससे चाबी से मिलाएंगे। इसके बाद है ये खीर, है ना, खीर कहाँ लिखा हुआ है, मैम सबसे ऊपर वाले सेकंड में। हाँ सेकंड नंबर पर, ये देखो खीर, खाईर, खीर, तो इसको हम खीर से मिला दिया है ना, पहले ऑलरेडी मिला हुआ है वो, एग्जाम्पल के लिए। इसके बाद है ये दरी, जो मैट को बोलते हैं, दरी जिस पर हम बैठते हैं। हाँ थर्ड नंबर पर, वेरी गुड, नदी, खीर, दरी, तो इसको हम इससे मैच करेंगे, वेरी गुड। इसके बाद है ये नदी, नदी कहाँ पर लिखा हुआ है, मैम सबसे ऊपर, सबसे ऊपर टॉप पर, ये नदी, वेरी गुड, तो ये भी तुम्हारा हो गया, है ना। इसके बाद में आपको ये गिनती बताती हूँ, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप ये इनको हम बोलते हैं अंक, अंक यानी नंबर, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं ना नंबर, उनको हम हिंदी में बोलते हैं शब्द आते हैं। हाँ बेटा बहुत अच्छी बात है, और ये है शब्द कि नंबरों को, अंकों को हमको शब्दों में कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने पहले बता दिए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, दौड़सा 10। इसके अलावा ये तो हम करते हैं, मैम इनको लिखना भी है, अभी नहीं लिखना, जब मैं भेजूंगी ना तो इनको बोलते हैं अंक हिंदी में, नंबर्स को, और इनको बोलते हैं शब्द, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ेंगे, ये तो हमने रिवीजन कर लिया 1 से लेके 10 तक। अब हम आज 11 वाला भी कर रहे हैं, ठीक है। ये है देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20 है, 20 तो इनको क्या है, हम नंबर्स बोलते हैं और इनको बोलते हैं अंक और इनको बोलते हैं शब्द। तो देखते हैं कि 11 कैसे लिखा जाता है हिंदी में। ये है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे एक 8 अलग तरह का बनता है वो भी आप बना सकते हैं। जैसे इसमें लाइन खींच के भी बनता है, जैसे यहाँ पर एक लाइन बना ली और ऐसे कर दिया, वो भी सही है आपका। और 5 में भी क्या है, ऐसे और ऐसे और ऐसे भी नीचे लाइन जाती है, वो भी सही माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। तो आप वो वाला भी बना सकते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों कि इन अंकों को हम शब्दों में कैसे लिखते हैं। देखिए आधा गा है ये, तो जल्दी से बोलेंगे इसको। 11, 11, 12, 12, तापे की मात्रा 13, 13, चापे ओ की मात्रा दा और हा 14 है, प न और दा में रा है नीचे और हा है ना, तो इसको ना को जल्दी से बोलेंगे, आधा ना है ये 15। ऐसे नहीं बोलेंगे प न द र ऐसे नहीं बोलेंगे। दा को दा के साथ ही रा को बोलेंगे और ना को भी जल्दी से बोलेंगे। 15, 16, 17, 18, 19 और 20। फिर से पढ़ के सुनाती हूँ, देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। जब आप लिखेंगे तो एक पेज में 1 से लेके 10 तक लिखेंगे और दूसरे पेज में 11 से लेके 20 तक लिखेंगे, ठीक है। और जो मैंने बता दिया आपको कि आप 5 नंबर को भी नीचे से लाइन वाला बना सकते हैं और 8 नंबर को भी ऊपर जो लाइन बनती है फिर ऐसे टर्न होता है वो भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है ना। तो हमने गिनतियां भी देख ली है हिंदी की और ई की मात्रा को भी हमने रिवीजन किया आज। अब मैं आपके पास में वापस आती हूँ, तो कुछ मटेरियल मैं आपको आज भेजूंगी, कुछ कल भेजूंगी, है ना। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आप लोग करना। इन दोनों को अलग अलग पेज में लिखना, जो कि मैंने बताया आपको 1 से लेके 10 तक एक अलग पेज में लिखना है और 11 से लेके 20 तक एक अलग पेज में लिखना है। लेकिन 2 लाइन्स की हिंदी की कॉपी में लिखना है, क्योंकि ये हिंदी का काम है। यस, तो आज मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उसके आंसर देना है। उनका नंबर कल नहीं आया था, उन बच्चों से मैं जल्दी जल्दी बात करूंगी ताकि हमारा टाइम के अंदर ही सब हो जाए। आराध्या कोठारी, एक बार में रेस्पॉन्स आना चाहिए बेटा। आरुष, इनका भी हो गया था, आरुष का, अद्विक का हो गया था, अक्षल का हो गया था, अर्जुन नहीं था क्लास में। अर्जुन है क्या? आरही का हो गया था, अभिका का नहीं हुआ था। अभिका, मैम। हाँ अभिका, यस मैम। हाँ अभिका, ई की मात्रा के कोई 2 शब्द बताइए। ईख। ईख, हाँ और बताइए। नीमू। फिर से बोलो।
आप सोच कर रखना, ठीक है। मैं अगले बच्चे से बोलती हूँ। इसके बाद है भूमिका। यस मैम। हाँ भूमिका, आप ऊ की मात्रा के कोई दो शब्द बताइए। ऊन। ऊन, हाँ जिसमें ऊ की मात्रा आए वो वाले बताइए। बोलो। ऊन। क्या बोला, फिर से बोलो। अमरूद। अमरूद, हाँ रूद, ठीक है। सोच के रखना है, डेली रीडिंग लगाना है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, है ना, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, अम की बिंदी, आहा की बिंदी। सारे बच्चों को बोल रही हूँ मैं ये वाली बात, तभी आप लोग बता पाएंगे, है ना। उसके बाद है देवांशु जाटव। इशिता, गुस्सा नहीं करना है बेटा, किस पर गुस्सा कर रहे हो, स्माइल करो। गुड गर्ल हो ना आप तो बहुत। देवांशु जाटव नहीं है क्लास में। यस, युक्ता साई। यस मैम। युक्ता साई, सायराम यस बेटा। मैम। साईराम मैम। अच्छा युक्ता, सायराम बेटा। युक्ता, मुझे ओ की मात्रा के कोई दो शब्द बताइए आप। ओके मैम। जो भी आंसर करेगा ना वो बच्चा वीडियो ऑन रखेगा अपना। अच्छा लगता है मैम को अगर आपका फेस दिखता है तो। मैम, बड़ी और छोटियों को सबको एक साथ बोलना है। नहीं देखो, जो छोटी ई होती है ना वो धीरे से बोलते हैं उसको ई, और जो बड़ी ई होती है ना उसको जोर से बोलते हैं, लंबा बोलते हैं ई। अगर मैं बोलूंगी ई की मात्रा के बताओ तो छोटी ई है, और अगर मैं बोलूंगी ई की मात्रा के बताओ तो वो बड़ी ई है, ठीक है। मैम देखो मैंने क्या बनाया। यस युक्ता साई, बताओ बेटा, ओ की मात्रा के कोई दो शब्द बताओ। ऊपर मैम। ऊपर, हाँ और बताइए एक और। टॉप। हाँ मैंने बेटा ऊ नहीं बोला, मैंने ओ की मात्रा बोला है, आपने ऊपर बताया तो वो ठीक नहीं है, सही नहीं है। मैंने बोला ओ ओखली वाला ओ जो होता है ना उसकी मात्रा बोला है मैंने। चलो कोई बात नहीं, आज सारे बच्चे सारी मात्राओं का रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलो इसके आगे मैं पूछती हूँ मैम। गरिमा। हाँ मैम प्रियल बोलो। देखो मैंने क्या बनाया। बताऊं क्या? अभी आपका नंबर आएगा तब बताना, ठीक है। हाँ यस गरिमा मैम। जैन। मैम मैं बताऊं क्या? बीच में कोई नहीं बोलेगा। देखो आज उन बच्चों की चांस आने दो जिनकी कल नहीं आई थी। यस मैम। हाँ गरिमा आप बताओ, ओ की मात्रा के कोई दो शब्द बताओ। उंगली ऊंट। मैं ओ बोल रही हूँ, ओ ओखली वाला, ऊ नहीं बोल रही हूँ। इसका मतलब है आप लोग घर में मात्राओं के शब्दों की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। गलत बात है ना ये तो, सबको करना है डेली। मैंने बोला है ना एक एक मात्रा डेली डेली पढ़ना है सबको। चलो गरिमा पढ़ना आप भी। गर्व अग्रवाल। देखो मैंने क्या बनाया। यस बेटा, आप बताओ ओ की मात्रा के दो शब्द। ओखली। हाँ ओखली, और आगे एक और बताओ। टोकरी। टोकरी, वेरी गुड। ओखली और टोकरी, यस वेरी गुड गर्ल। इसके बाद है गर्वित।
गर्वित मैम नहीं, एक क्लास नहीं। हाँ गर्वित बेटा आप बताओ। ऊ की मात्रा के, ऊ धीरे से बोल रही हूँ मैं, ऊ की मात्रा के कोई दो शब्द बताओ। कैमरा सही सेट करो अपना। ऊन, ऊन, मैंने धीरे से बोला है, ऊ मतलब छोटा ऊ, ऊ मैम की मात्रा के। मैम बेटा ये बच्चा कौन है जो बार बार माइक खोल रहा है? प्रियल बीच में माइक नहीं खोलना बार बार। छोटा 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 क्या हो गया? जिसको हम धीरे से बोलते हैं, जोर लगा के नहीं बोलते, वो मात्रा है ऊ। नहीं चलो आप भी तैयारी करना, ठीक है। हाँ इसके बाद है ग्रंथ साहू। ग्रंथ साहू एक क्लास में नहीं है। इशिता राजपूत। यस मैम हाँ इशिता आप बताओ। ऊ, मैं जोर लगाकर लंबा बोल रही हूँ, ऊ की मात्रा के दो शब्द बताना है। ऊट मतलब बड़ा ऊ की मात्रा है ना। और कोई बात नहीं, सोचो, सोच के बताओ। ऊन ऊन, और इसके अलावा एक और बताओ। बेटा प्रियल क्या कर रही हो ये? मुंह में नहीं डालो उसको, रखो नीचे, उसका कुछ काम नहीं है अभी। हाँ शीता बोलो। और तो कुछ नहीं था तुझे? रू फिर से बोलो। मैम रू रूहू। हाँ हाँ ठीक है, दोनों आपने सही बताए हैं, ऊन और रू। लेकिन फिर भी और भी शब्द आपको याद करना है, ठीक है, सबको पढ़ना है। इसके बाद है जेनिका। यस मैम सायरम बेटा सायरा मैम आपको अंकी बिंदी के कोई दो शब्द बताना है। जल्दी बताओ बेटा। जेनिका यस मैम अंकी बिंदी के कोई दो शब्द बताओ। जेनिका क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है आपकी मुझे। योर वॉइस इज नॉट कमिंग बेटा। नहीं आ रही है बेटा आपकी आवाज मुझे। चलो छोड़ो, बाद में देखती हूँ मैं ना। इसके बाद है कासवी। कासवी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो तो लेफ्ट हो गई शायद। इसके बाद है कयांश जैन। यस मैम सायरम बेटा कयांश। यस मैम हाँ बेटा वीडियो ऑन करो अपना। मैम वीडियो ऑन है आप लोग क्या करते हैं, बार बार वीडियो ऑन करते हैं और बार बार ऑफ करते हैं, इसलिए आपकी पिक्चर नहीं दिखती मैम को। अगर एक ही बार ऑन करके छोड़ देंगे ना तो फिर हमेशा दिखेगी, और अगर नेटवर्क इश्यू होगा तो नहीं दिखेगी ना। आप देख रहे हो आप मुझे। चलो कयांश आप बताओ, आओ की मात्रा के दो शब्द बताओ। आओ की मात्रा, आओ औरत वाला जो होता है ना। यस मैम औरत
औरत, और बताओ आगे एक और। डरना नहीं है, बस आपको सीखना है। मैडम इसके लिए भी मार्क्स नहीं दे रही है खिलौना, आपको। खिलौना, खिलौना, यस, खिलौना, वेरी गुड। तो औरत और खिलौना, यस। मैम। उसके बाद है मोहम्मद समर। यस मोहम्मद मैम। समर, सायरम बेटा, सायरम मैम। सायरम समर, मुझे ई की मात्रा के कोई दो शब्द बताओ बेटा। ई ई से मतलब बड़ी ई, जिसको जोर लगाकर बोलते हैं, ई की मात्रा के। ई से ईक। गलत बात है ना ये, सबको पढ़ना है डेली मात्राओं को। मोहम्मद बताओ बेटा। ई से ईक। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम को। मैम मैं बोल रहा हूँ। बोलो समर। ई से ईक। नहीं सुनाई दे रहा, आप क्या बोल रहे हो बेटा। दोबारा बोल दो ना। ई से मैम। एक, और इसके अलावा बोलो एक और। अभी हमने बहुत सारे शब्द पढ़े थे ना। खीर। हाँ, खीर, गीतिका ने बोला खीर। हमने कितने सारे शब्द पढ़े थे अभी ई की मात्रा के। नदी, खीर, पंछी। मैम ईर, पक्षी। पंछी, यस बेटा, चाबी, ईक। मैम मेरा यस। टर्न कब आएगा? किसका, प्रियल सुमन। यस मैम। मैम जैसे कि ईट। तुम्हारा टर्न कल आया था तुम्हारा, इसलिए आज नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद है मायरा दास। गीतिका माइक बंद करो बेटा अपना। मायरा दास, नंदिनी, यस मैम। सायराम बेटा। यस। हाँ नंदिनी, आ की मात्रा के कोई दो शब्द बताओ। आ की मात्रा। आम। हाँ, आप। आप, पा, आप बोला ना आपने। यस, आम और आप, बिल्कुल सही है, थैंक यू बेटा। इसके बाद है प्रियल कासट। यस मैम। सायराम बेटा। साईराम मैम। साईराम। हाँ प्रियल, आप बताओ बेटा। ऊ की मात्रा के, ऊ धीरे से बोलना है, ऊ की मात्रा के कोई दो शब्द। चाकू। मैंने बोला ऊ, जोर लगा कर नहीं बोला ऊ, मैंने बोला ऊ मतलब छोटा ऊ। आलू। आलू में भी बड़ा ऊ की मात्रा बेटा, आलू। लालू। लालू में भी बड़ा ऊ की मात्रा है, लालू। ऊ धीरे से आना चाहिए उसमें, ऊ की मात्रा, ऊ की नहीं, ऊ की। नीलू। नो, ये ऊ की हो गई। बुलाती। चलो कोई बात नहीं। हाँ देखो, बुलाती। सात्विक ने बताया गुलाबी।
यस, वो धीरे से आ रहा है ना, गुलाबी, गुलाबी, यस। उसके बाद है, मैं बोलूं? आप पढ़ लेना, आज कोई बात नहीं, अभी बीच में अब कोई नहीं बोलेगा। रैचिल, रैचिल बेटा, रैचिल कभी भी वीडियो ऑन नहीं रखती है, कभी भी आगे क्लास में एक्टिव होकर नहीं आती। रैचिल बेटा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है जेनिका, आपके यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। रैचिल भी नहीं है, चलो राकुल, यस मैम। सायरम बेटा, सायरा मैम। हाँ, आप ओ की मात्रा के कोई दो शब्द बताओ, ओ की मात्रा। औरत की, और मैं आओ नहीं बोल रही हूँ, ओ बोल रही हूँ, ओ ओखली वाला, ओ की मात्रा। औरत। नो बेटा, औरत होता है, उसमें औ की मात्रा है। चलो आप भी पढ़ना आज, ठीक है। रोहन, मैम मैं बताऊं? हाँ जेनिका बताओ जरा, चलो अब आपकी आवाज आ रही है। जोड़ी। जोड़ी, यस, जोड़े। और क्या बताया? जोड़े। जोड़ी, यस मैम। यस, हाँ, यस, गुड, यस। रोहन, रोहन, रोहन लेफ्ट हो गया। चलो सक्षम, सॉरी सॉरी, सात्विक, सायरा मैम। सायरम बेटा, अंकी बिंदी के दो शब्द बताओ। बंदर। यस, अंगूर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अंदर। हाँ देखो, उसने बताया, तीन बताए, अंगूर, बंदर, अंदर। एक्सीलेंट बेटा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही प्रैक्टिस करना है डेली। सक्षम शुक्ला, ओके मैम। सक्षम शुक्ला, बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। रोहन, मुझे आपका वॉइस क्लियर नहीं है बेटा। यस, इसके बाद है सिंधविंद, यस मैम। सायरम बेटा, सायरा मैम। यस, सिंधविंद आप बेटा। रोहन आप अपना माइक बंद कर लो प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे क्लियर। आप है ना ऐसा करो, आपकी चांस तो थी लेकिन आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। आप ऐसा करना, चैट बॉक्स में लिख दो ओ की मात्रा के कोई दो शब्द, ठीक है। यस सिंधविंद, आप बताओ बेटा, आ की मात्रा के कोई दो शब्द बताओ। आम और काम, कार। आम, काम, यस। इसके बाद है उज्जवल, उज्जवल भी बिल्कुल वीडियो ऑन नहीं करता है, कभी भी क्लास में एक्टिव होके सामने नहीं आता है। कुछ बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं क्लास में, बहुत अच्छी बात है, उनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे सात्विक है, विहान है, शौर्य है, कयांश है, नेत्रा है, ये बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं क्लास में हर चीज के लिए। इशिता है, उज्जवल नहीं है क्लास में। चलो वात्सल्य जोशी, वात्सल्य ने भी मीटिंग छोड़ दी। ओके मैम। यस, कोई बात नहीं, चलो आई गो टू टॉयलेट। यस बेटा। तो आप अपन अपनी क्लास को यही खत्म करेंगे आज। जो मैम ने सिखाया उसको रिवीजन करना है। कुछ काम मैं आज भेजूंगी, कुछ कल भेजूंगी, तो आप दोनों काम अच्छे से कर लेना, लेकिन मात्राओं की प्रैक्टिस सारे बच्चों को करना है। अगर नहीं करोगे तो फिर नहीं आएगा बेटा, ओके।
यस, डेली 10 शब्द लिखा करो हर मात्रा के, कभी आ की मात्रा, कभी ई की मात्रा, कभी ऊ की मात्रा, इस तरह से। और जो भी मैम ने आपको ग्रामर में सिखाया है ना, जैसे संज्ञा है, क्रिया है, वो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको अगले असेसमेंट में वो होगा। बाकी चीजें और जो कराना है वो मैं आपको अगले वीक कराने वाली हूँ। ठीक है, तो अब हम शांति पाठ करते हैं। नाउ ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। सायरा बेटा, बाय मैम। बाय बेटा, बाय बाय बेटा बाय सायरा।